हेलो एवरीवन, वेलकम टू इकोनॉमिक्स हब यूओयू। इसमें हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो ये पढ़ेंगे कि क्या क्या आपके मेथड होते हैं जिनसे हम मेज़र कर सकते हैं नेशनल इनकम यानी कि आपकी राष्ट्रीय आय को। तो उसके क्या क्या मेथड होते हैं इनके बारे में हम आज जानेंगे। देखो, जो मैं ये टॉपिक पढ़ा रही हूँ वैसे तो मैंने आपको जब जो आपका सब्जेक्ट MEEC 503 पढ़ाया था तो उसमें मैंने ये चैप्टर पूरा पढ़ाया था कि नेशनल इनकम क्या होती है, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, उसके कौन कौन से मेथड है। बट ये जो टॉपिक है ये हमें हमारा जो सब्जेक्ट है MEEC 502 उसमें भी जो है आपका नेशनल इनकम का टॉपिक है। तो एक बार मैं इसको दोबारा से पढ़ा रही हूँ आपका ये टॉपिक। ठीक है, उसमें मैंने इतना डिटेल में नहीं समझा रखा बट इसमें मैं आपको डिटेल में समझा रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन ये आपका जो टॉपिक है आपको सब्जेक्ट MEEC 502 उसमें भी आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो उसमें बहुत जगह में पूछ रखा है कि भाई नेशनल इनकम का क्या मेथड होता है, कौन से 3 मेथड है, किसी एक मेथड को डिटेल में डिस्कस करो। इवन आपका जो 503 है सब्जेक्ट उसमें भी पूछा गया है कि कौन कौन से मेथड है नेशनल इनकम के, या किसी एक मेथड को डिस्कस करिए। ठीक है, तो पूछे गए आपके ये मेथड को। तो आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे दोनों सब्जेक्ट के, चाहे MEEC 503 और 2 के, तो वहां पर आपको ये मिल जाएगा कि ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखो, जो आपके नेशनल इनकम है उसको मेजर करने के 3 मेथड होते हैं मेनली। एक होता है आपका प्रोडक्ट मेथड, सेकंड आपका इनकम मेथड और थर्ड आपका एक्सपेंडिचर मेथड। आज जो मेथड हम पढ़ेंगे वो है आपका प्रोडक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग नेशनल इनकम। ये हमारा फर्स्ट मेथड है जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जो हमारा प्रोडक्ट मेथड होता है इसको हम वैल्यू एडेड मेथड भी कहते हैं और आउटपुट मेथड भी कहते हैं। तो जरूरी है कि हमें इसके दो नाम भी पता हो कि इसको वैल्यू एडेड मेथड भी कहा जाता है और आउटपुट मेथड भी कहा जाता है। अब देखो, इस मेथड का नाम क्या है, वैल्यू एडेड या आउटपुट मेथड। तो इसका मीनिंग भी जस्ट इसी से रिलेटेड है कि प्रोडक्ट मेथड वो मेथड होता है नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए, जिसमें हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम को कैसे मेजर करते हैं, हम कैलकुलेट करते हैं जो भी टोटल वैल्यू होती है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की। ठीक है, कैसे गुड्स एंड सर्विसेज की, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की जो प्रोड्यूस हुए हैं किसी भी कंट्री की डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल के अंदर। ठीक है, तो उनकी जो टोटल वैल्यू होगी उन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की, वही क्या होगी, राष्ट्रीय आय होगी। तो इस मेथड में हम ऐसे मेजर करते हैं। अब इसमें हम क्या बोलते हैं, स्टेप बाय स्टेप करके जान लेते हैं कि किस तरीके से होता है ये। तो सबसे पहले क्या करना है, जो स्टेप्स है आपके प्रोडक्ट मेथड के, ये वैल्यू एडेड मेथड या आउटपुट मेथड के, वो क्या है कि पहले तो हमें क्लासिफाई कर देना है इकोनॉमिक को, जो भी आपकी प्रोडक्टिव सेक्टर होता है उसमें। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या होगा कि जो हमारी इकोनॉमी की एक्टिविटी उनको प्रोडक्टिव सेक्टर में क्लासिफाई कर देना है। जो हमें पता है कि 3 तरीके से होती है, प्राइमरी, सेकेंडरी और थर्ड होती है आपकी सर्विस सेक्टर या टर्शरी सेक्टर जिसे कहते हैं। प्राइमरी सेक्टर में आपका जो है एग्रीकल्चर, फिशिंग, माइनिंग जैसी चीजें आ जाती है, और वहीं पर सेकेंडरी में आपका मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन वगैरह आ जाता है। और जो आपका सर्विस सेक्टर होता है इसमें सर्विसेज आ जाती है लाइक बैंकिंग, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट। ये तो सबसे पहला हमें स्टेप ये करना है कि क्लासिफाई कर लेना इकोनॉमी को इन 3 सेक्टर में। उसके बाद सेकंड स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है GVA, जिसको हम क्या कहते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो जो आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है उसे हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जो भी वैल्यू होती है आउटपुट की उसमें से हम इंटरमीडिएट कंजप्शन को डिडक्ट कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो हमें क्या मिल जाएगा, आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड। अब यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया है इंटरमीडिएट कंजप्शन। अब ये क्या होता है, तो देखो, जब भी हम कोई गुड्स एंड सर्विसेज बना रहे होते हैं तो उसमें हम कुछ ना कुछ रॉ मटेरियल्स वगैरह यूज करते हैं, तब जाके तो फाइनल चीज बनती है। तो उसको हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं ताकि हम डबल काउंटिंग ना करें। ठीक है, मतलब उदाहरण के लिए अगर हम मान लो कि कोई बेकरी शॉप है, वो क्या करती है, 100 रुपए का आपका, उदाहरण के लिए कोई बेकरी शॉप है, 100 रुपए का वो आटा लेती है और 20 रुपए की चीनी खरीद कर
ब्रेड बनाती है, ब्रेड की कॉस्ट क्या आपकी 200 रुपए है। तो देखो जो आटा और उन्होंने चीनी यूज करी वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि वो इस गुड्स को बनाने के लिए यूज हुए ना एज अ रॉ मटेरियल। तो ये इंटरमीडिएट कंजप्शन जो है 120 का, हम इसको डिडक्ट कर देंगे, ताकि हमें मतलब आपका जो डबल काउंटिंग हो उसको अवॉइड करने के लिए। इसीलिए हम इनको कभी भी राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते, ताकि हम डबल काउंटिंग हो जाएगी इसके कारण। इसीलिए हम हमेशा फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू ही जोड़ते हैं, किसमें, आपकी राष्ट्रीय आय में। तो आ जाते हैं अपने स्टेप में फिर से। तो ठीक है, यहाँ पर हमने जीवीए निकाल दिया। इसी तरीके से हम तीनों सेक्टर का निकाल के उन तीनों सेक्टर के जीवीए को ऐड कर देंगे, मतलब हम प्राइमरी सेकेंडरी सर्विस तीनों सेक्टर का जीवीए इस फॉर्मूले से निकल गया, फिर हमने ऐड कर दिया, ठीक है, हर एक सेक्टर का। फिर उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, NVAFC, जिसकी फुल फॉर्म है आपका नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, क्या है, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो इसके लिए कुछ नहीं, हमारा जो जीवीए निकला है, ठीक है, उसमें से बस डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देंगे। बाद में हम क्या करेंगे, इस तरीके से क्या करेंगे, जो भी NVAFC है हर एक सेक्टर का उसको ऐड कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, नेशनल इनकम। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है नेशनल इनकम का, जो भी आपका टोटल क्या हो गया, नेट वैल्यू एडेड एट फैक्टर कॉस्ट ऑफ ऑल सेक्टर, तो वो हमारा क्या कहलाता है, राष्ट्रीय आय। तो देखो इस मेथड में क्या करना है, जो आपका प्रोडक्ट मेथड होता है या वैल्यू एडेड, सबसे पहले स्टेप ये करना है कि जस्ट आपकी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में क्लासिफाई कर दिया। फिर ग्रॉस वैल्यू एडेड हमें कैलकुलेट करना है हर एक सेक्टर का, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपका ग्रॉस वैल्यू एडेड हर एक सेक्टर का कैलकुलेट कर दोगे, जिसके लिए क्या फॉर्मूला है, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को हटा देना है। इसी तरीके से आपने क्या करना है, फिर नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो उसके लिए डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जीवीए में से माइनस कर देना, बाद में क्या कर देना है, ऐड कर देना है नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट हर एक सेक्टर का, तो आपकी नेशनल इनकम आ जाएगी। तो जिसका फॉर्मूला आपका ये रहा। अब देखो यहाँ पर हमने एक टर्म यूज किया कि हमने डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करना है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे कुछ भी कैपिटल गुड्स होती है, मशीनरी प्लांट वगैरह यूज किया जाता है, तो उनमें क्या होता है, कुछ ना कुछ वियर और टीयर होती है ना, वो तो इसलिए वो वियर और टीयर क्या कहलाता है, आपका डेप्रिसिएशन। अब इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या हो गया, आपका जीएसटी होगी, एक्साइज ड्यूटी हो गई, ठीक है, ये सब कुछ हो गया। तो उसके बाद आपका ये आ जाएगा नेशनल इनकम, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, कुछ प्रिकॉशन भी लेते हैं इस मेथड को यूज करते हुए। वो हमें क्या लेना है कि एक तो हमें हमेशा डबल काउंटिंग अवॉइड करने के लिए कैसे गुड्स को इंक्लूड करना है, फाइनल गुड्स को। और जो हमने इसकी डेफिनेशन में भी पढ़ी थी कि हमें फाइनल गुड्स को इंक्लूड करना है, और इसमें से हम हमेशा एक्सक्लूड करते हैं जितनी भी क्या बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट्स होती है, उनको नेशनल इनकम में नहीं हम शामिल करते हैं, जैसे पेंशन होगी, डोनेशन होगी, ये सब कुछ, ठीक है। और जो हमारे डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज सिर्फ उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। तीसरा क्या है, हम इसमें इंक्लूड करते हैं ओनली जो भी आपके डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स एंड सर्विसेज है, उन्हीं को इंक्लूड करते हैं। तो ये आपका इस तरीके से हो गया मेथड। अगर हमें एग्जांपल भी लेना है, तो जैसे एग्जांपल में आप ऐसे ले लीजिए कि भाई यहाँ पर हमारे सेक्टर आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपका प्राइमरी सेक्टर आ गया, ये आपका सेकेंडरी और ये टर्चरी, ठीक है। अब इन सेक्टर के द्वारा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, जो किस में दे रखा, हमें करोड़ में दे रखा, ठीक है, करोड़ में दे रखा है। तो प्राइमरी का देखो आपका 100 है, सेकेंडरी का आपका 200 है, और सर्विस सेक्टर का 150 है आपका आउटपुट, ठीक है। फिर हमें कुछ इनकी जो इंटरमीडिएट कॉस्ट या कंजप्शन है वो भी हमें दे रखा है। तो हम इंटरमीडिएट जो कॉस्ट है वो हमें इस तरीके से दे रखी है कि इसकी 30 है, इसका 100 है, और इसमें 50 है।
अब देखो तो हमें क्या करना है इसमें, तो वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा इसका, ठीक है, ग्रॉस वैल्यू एडेड निकालना पड़ेगा ना इन तीनों का, जिसे जीवीएवी कहते हैं। ग्रॉस वैल्यू एडेड तो क्या करेंगे हम, 100 में से 30 चला गया 70, यही फॉर्मूला तो पड़ा था ना जीवीए के लिए, कि जो आपका आउटपुट होता है उसमें से इंटरमीडिएट कंजप्शन को घटा देते हैं। 200 में से 100 गया 100, और यहाँ 150 में से 50 गया, ये 100 हो गया, ठीक है। तो हमारा जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड आया, फिर तीनों सेक्टर के उसको ऐड कर देते हो, कितना आ गया 270। यदि मान लीजिए कि भाई जो आपका डेप्रिसिएशन था वो था 20 करोड़ का, और जो आपका नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस था वो था आपका 30 करोड़ का। तो बस अब आपके नेशनल इनकम का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, कि जो टोटल ग्रॉस वैल्यू एडेड आता है ना आपका, तो उसमें क्या करना पड़ता है, हमारा 270 है, इसमें से जो 20 डेप्रिसिएशन है वो भी घटेगा, और 30 ये भी कम हो जाएगा, तो ये आपका 220 करोड़, ये आ गया आपका नेशनल इनकम। और इसी को हम क्या बोलते हैं, ये आपका जो टोटल आया ये आपका नेशनल इनकम आ गया, ये हम कह सकते हैं टोटल आपका आ गया ये आपका NVAFC, ठीक है, फैक्टर कॉस्ट पे तीनों सेक्टर का, तो ये आपका नेशनल इनकम है। तो आपके इस मेथड में इतना है, जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट मेथड, मेजर करने के लिए नेशनल इनकम का। तो इस तरीके से मेथड चलता है कि सबसे पहले आपकी इकोनॉमी को 3 सेक्टर में डिवाइड किया, सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, जीवीए निकाला, जिसके लिए हमने क्या किया कि वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट कंजप्शन को माइनस कर दिया, फिर तीनों सेक्टर के जीवीए को ऐड किया, फिर थर्ड स्टेप में हमें NVAFC निकालना है, जिसको नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। तो कुछ नहीं, जो जीवीए है उसमें से डेप्रिसिएशन और नेट इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस कर देते हैं, और बाद में अगर हम नेट वैल्यू एडेड फैक्टर कॉस्ट तीनों उसका मतलब वो ऐड कर देंगे, तो आपका क्या आ जाएगा, नेशनल इनकम आ जाएगा, तीनों सेक्टर का ऐड करके। प्रिकॉशन हमें ये लेना है कि हमें इसमें फाइनल गुड्स लेते हैं सिर्फ, ट्रांसफर पेमेंट्स को एक्सक्लूड करते हैं, और सिर्फ डोमेस्टिकली प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विस को इंक्लूड करते हैं। फिर यहाँ पर एक मैंने एग्जांपल लिया जिसमें प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर का आउटपुट दे रखा था 100, 200, 150 करोड़ में, फिर इंटरमीडिएट कंजप्शन भी दे रखा था 30, 100, 50। फिर मैंने जीवीए निकाला तीनों का अलग अलग, 100 में से 30 गया 70, 200 में से 100 गया 100, 150 में से 50 गया 100, फिर तीनों को ऐड करके मेरा आपका टोटल जीवीए निकल गया बस। और उसमें से भी मैंने डेप्रिसिएशन और इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया, सॉरी नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को, तो मेरा आपका नेशनल इनकम निकल गया यहाँ पर 220 करोड़।